यहाँ हमने क्रिस्टल ठोस बनाए हैं और ये जो काले पेन हमने लिखे हैं ये यूनिट सेल है। इसके रिपीट से इसको बार बार पुनरावृत्त करेंगे या इसको रिपीट करेंगे तो एक क्रिस्टल तंत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये क्रिस्टल ठोस है, क्रिस्टल जालक बोले चाहे क्रिस्टल तंत्र बोले। ठीक है, चलिए उसके बाद है एकक कोष्ठिका के प्राचल। ठीक है, एकक कोष्ठिका के प्राचल पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, कोने एकक कोष्ठिका जिसमें कोने 8 होते हैं। ठीक है, कोर 3 हो जाएगा, कोर 3 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, कोर को ABC दिखाएंगे और कोण जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 8 कोने हैं। ठीक है, 4 ऊपर कोना हो जाएगा इसमें और 4 नीचे कोना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका जो कोर है, कोर को हम ABC से दिखाएंगे, जैसे ABC ये हो गया कोर। और उसके बाद इसमें कोण है एंगल, उसको हम अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर बीटा है ये छोटा लिखती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा ये हम कोण को दिखाएंगे। ठीक है, कोने, कोने मतलब कॉर्नर, कोने और कोण में फ़र्क है। ठीक है, कोने मतलब कॉर्नर, इसमें कॉर्नर जो है 8 है। ठीक है, अब फलक फेस यानी 6 है इसमें। उसके बाद कोर, कोर की बात करें, जैसे ये कोर है, ये ऊपर 4 के ऊपर वाले ऊपरी सतह का कोर, 4 ये हो जाएगा जो खड़ा है और 4 नीचे वाली, टोटल कोर हो जाएगा 12। उसके बाद काय केंद्र। ठीक है, एक हो जाएगा जो सेंटर वाला है वो काय केंद्र का लगेगा एक। ठीक है, और उसके बाद अगर देखो ABC यानी ABC हम दिखाए हैं कोर को, तो और अल्फ़ा बीटा गामा ये कोण है। ठीक है, तो ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ABC और अल्फ़ा बीटा गामा का मान बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एकक कोष्ठिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, और अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। इसमें जो सरल एकक कोष्ठिका है अवयवी कण सिर्फ कोना पर होगा। ठीक है, ये जो कोने हैं सब मिला के हमने यहाँ पर 8 कोने बताए हैं। ठीक है, तो सब कोने पर रहेगा। और केंद्रित एकक कोष्ठिका है ना, तो इसमें अवयवी कण कोनों पर भी होते हैं, कुछ अन्य स्थान पर भी होते हैं। चलिए इसके प्रकार भी देख लेंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंट्रेड यूनिट सेल, यानी कि फलक पर सिर्फ 6 जो फलक है, 6 फलक पर ही इसमें कण होगा। ठीक है, और इसके बाद है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको BCC बोलेंगे। ठीक है, और ये केंद्र में एक कण हो इसमें स्थित है। उसके बाद है अंत्य, ठीक है, केंद्रित एकक कोष्ठिका एंड सेंट्रेड यूनिट सेल। ठीक है, ECC इसको बोलेंगे। और ये देखो मतलब इसके मतलब ऊपर और नीचे, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, हम ऊपर नीचे लिए इसमें अंत्य में, एंड पॉइंट पर है यहाँ और यहाँ। ठीक है, ऊपर का फलक एक है, एक नीचे का है, या इस साइड वाला लेंगे या इस साइड वाला। ठीक है, ये हो जाएगा अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका का एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद है इसमें 7 क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, यूनिट ये 7 क्रिस्टल तंत्र है। यूनिट सेल्स के डायमेंशन के आधार पर संपूर्ण क्रिस्टल ठोस को 7 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, जिसे 7 क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। फिर से 7 क्रिस्टल तंत्र, जो यूनिट सेल है उसको डायमेंशन के आधार पर, मतलब यूनिट सेल के डायमेंशन जो है, यानी यूनिट सेल के डायमेंशन के आधार पर संपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस को 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रत्येक को हम कहते हैं यहाँ पर 7 क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, पहला हो जाएगा इसमें
पहला आ जाएगा घनीय। घनीय में ए बराबर बी बराबर सी, और ए बी सी ए बराबर है, और इसका कोण भी बराबर है। ये अक्षीय लक्षण है, ठीक है। ए बी सी बराबर है, अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री है, बराबर है। एक उदाहरण हो जाएगा NaCl, KCl, CaF2, हीरा, ZnS, ठीक। उसके बाद दूसरा है द्विसमलंबाक्ष। इसमें ए बराबर बी होगा, और ये सी के बराबर नहीं होगा। अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये 90 डिग्री के बराबर होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका TiO2, सफ़ेद 3, SN3, SnO2। उसके बाद है विषम लंबाक्ष, और इसमें ए बी सी ए दूसरे को बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। ए नॉट इक्वल बी, बी नॉट इक्वल सी, मतलब ये तीनों जो है बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा बेरियम सल्फेट BSA4, PbCO3, KNO3, ठीक है। उसके बाद है एकंताक्ष। इसमें भी ए बी सी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, और कोण हो जाएगा अल्फ़ा बराबर गामा, और ये 90 के बराबर होगा, और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसका उदाहरण है CaSO4 2H2O, और ये हो जाएगा बीटा गंधक Na2SO4 10H2O। ये सब हो जाएगा सोडियम सल्फेट जो जल में है, ठीक है। उसके बाद है त्रिंताक्ष, और इसमें ए बी सी ये भी बराबर नहीं होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ये 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन हो जाएगा, जल के 5 अणु लिए हैं, H3BO3, ठीक है, K2Cr2O7। उसके बाद अगला एग्जाम्पल इसका क्रिस्टल है षटकोणीय, ठीक है। इसको हेक्सागोनल हम बोलेंगे, और ए बराबर बी होगा, मतलब इसमें दो भुजा बराबर होंगे, जो इसमें दो कोर है वो बराबर होगा। ए बराबर बी होगा, लेकिन सी के बराबर नहीं होगा। और अल्फ़ा बराबर बीटा और बराबर 90 डिग्री होगा, सिर्फ गामा 120 डिग्री हो जाएगा इसमें षटकोणीय में। इसको हेक्सागोनल कहते हैं। ग्रेफाइट एग्जाम्पल है इसका HGS, AgI, Zn, Cd। उसके बाद है त्रिसमन्ताक्ष, ठीक है, ट्रायगोनल बोलेंगे, चाहे रोम्बोहेड्रल बोलेंगे। इसमें ए बराबर बी बराबर सी, और ए बी सी क्या है आपको पता है, ये सब कोर है, ठीक है। उसके बाद कोण में देख लेंगे, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये 90 डिग्री के तीन बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होती है। क्वार्टज हो जाएगा, कैल्साइट हो जाएगा, CaCO3 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब है ब्रेवेज जालक। तो अगस्त ब्रेवेज ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। इसे 7 क्रिस्टल जो तंत्र है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसको ज्यामितीय अध्ययन के आधार पर, ठीक है, 7 क्रिस्टल जो तंत्र है, ज्यामितीय आधार पर जो 7 क्रिस्टल तंत्र है, यूनिट सेल के जो 7 क्रिस्टल तंत्र है, वो ज्यामितीय आधार पर उसको 14 त्रिविम जालक में बांटा गया है, ठीक है। 14 टाइप क्रिस्टल उसने बताया है। पहला हो जाएगा इसमें चलिए, उसके बाद ब्रेवेज जालक देख लेते हैं। घनिया हो जाएगा, इसमें घनिया 3 हो जाएगा। सिंपल UC, बॉडी सेंटेड यूनिट सेल, UC मतलब यूनिट सेल, फेस सेंटेड यूनिट सेल, 3 हो जाएगा इसमें। और द्विसमलंबाक्ष में हो जाएगा सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटेड यूनिट सेल, इसमें 2 हो जाएगा। और ठीक है, विषम लंबाक्ष में हो जाएगा सिंपल यूनिट सेल, इसमें आएगा BCC आएगा, ECC आ जाएगा, और FCC आ जाता है, इसमें 4 गो है, ठीक है। एकंताक्ष में हो जाएगा सिंपल यूनिट सेल एंड सेंट्रेड यूनिट सेल, इसमें 2 है। और त्रिनताक्ष में हो जाएगा, त्रिनताक्ष में इसमें सिर्फ एक ही होगा सिंपल यूनिट सेल, और
इसकी संख्या 1 है, षटकोणीय है, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल होगा इसमें। उसके बाद त्रिसमताक्ष में आ जाएगा सिंपल यूनिट सेल, मतलब ये तीनों में एक एक है, टोटल कुल विभेदजालक 14 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। एकक कोष्ठिका है, उसको अवयवी कणों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे ये यूनिट सेल है तो इसमें एक अवयव हमने बीच में रखे हैं, फिर ये 2 यूनिट सेल है और इसको हमने इसके ये 2 यूनिट सेल को मतलब स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर रखें इसको, फेस पर मानो ये फलक पर है। उसके बाद ये 4 के बीच में है, ठीक है। ये चार यूनिट सेल के हम बीच में लिए यहाँ पर, इसको कोर मानेंगे, कोर पर, ठीक है। और ये भी है, ये भी 8 यूनिट सेल के स्पर्श करता है, ये 8 यूनिट सेल, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। इसको केंद्र पर रखे हैं, इसको फलक पर रखे हैं और इसको कोर पर रखे हैं, ठीक है, चारों के कोर पर। इसको हम कोने पर रखे हैं, ये 8 यूनिट सेल के कोन पर, ठीक है।